वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का मतलब अगर ये हमारा मान लो अर्थ का सरफेस है, अर्थ है तो अर्थ का क्या है, सेंटर है। तो अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू जो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। आई बात समझ में? तुम इसके ऊपर चले जाओ पॉइंट ए पे, तुम इसके नीचे चले जाओ पॉइंट बी पे, इसकी वैल्यू हमेशा कम होती है। क्या होती है? वैल्यू कम होती है। यहाँ पे तो जीरो हो जाएगी, जी इज इक्वल टू जीरो हो जाता है। कहाँ पे? एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे सरफेस है, मैंने बॉल छोड़ा नीचे गिर गया, ग्रेविटी होगी कुछ ना कुछ। अगर मैं जमीन खोदता जाऊं और अर्थ के सेंटर पे पहुंच जाऊं तो वहां पे ग्रेविटी कितनी होगी? जीरो। मैं उड़ने लगूंगा आराम से, ऐसे उड़ जाऊंगा। क्यों? ग्रेविटी वहां पे है नहीं जो मुझे खींचेगी। कौन खींचता जमीन पे हमें? ग्रेविटी। जमीन पे कौन खींचता है हमें? ग्रेविटी। उछलो नीचे आ जाओगे, क्यों? ग्रेविटी खींच रही है। एक बॉल को अगर मैं ऐसे ऊपर फेंकूं कुछ ऊपर तक जाता है फिर नीचे आ जाता है। क्यों नीचे आ जाता है कोई बॉल? ग्रेविटी खींच रही है। भाई किसी बॉल को अगर आपने यहाँ पे थ्रो किया ऐसे, तो हर पॉइंट पे ग्रेविटी बॉल को नीचे खींच रही होती है। एक टाइम तक जाके ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा हो जाती है, ऑब्जेक्ट रुक जाता है, फिर नीचे आना शुरू हो जाता है। आई बात समझ में? तो ग्रेविटी आपको ऊपर जाने से रोकती है, नीचे खींचती है। सेंटर पे ग्रेविटी क्या होती है अर्थ के? जीरो। यहाँ पे ग्रेविटी क्या हो जाएगी? यहाँ पे ग्रेविटी डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? डिक्रीज। आई बात समझ में? सबसे ज्यादा ग्रेविटी कहाँ होती है? जी मैक्सिमम 9.8, और ये कहां पर होता है? एट सरफेस। आई बात समझ में? ज्योग्राफिकली भी ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती है। कैसे? यहां पर देखो, हमारा अर्थ जो है इलेप्टिकल है ना, थोड़ा सा ऐसे माना जाता है, यस नो? तो इस केस में अगर तुम ध्यान से देखो तो ये वाला एक डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ये वाला होता है। बात समझ में आ रही है? अगर आपने एसएसटी अच्छे से पढ़ी होती है और पढ़ी होगी तो इसको हम नाम देते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं पोल। इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर। क्या ऐसा कुछ पढ़ा आप लोगों ने एसएसटी में? याद है? नहीं याद तो जान लो, हम जैसे एसएसटी सिखा देते हैं आपको। इस लाइन को क्या बोलते हैं? पोल। इस लाइन को क्या बोलते हैं? इक्वेटर। अब ध्यान से देखना, फॉर्मूला क्या होता है ग्रेविटी का? तो फॉर्मूला होता है कैपिटल जी कैपिटल एम। एम मतलब क्या? जिस सरफेस पे, जिस बॉडी पे हम खड़े हैं, जिस बॉडी ग्रेविटी की बात करी जा रही है, हम कहाँ खड़े हैं? अर्थ पे, पृथ्वी पे, उसका मास एम ही ले लिया हमने। और यहां पर क्या हो जाएगा? इस पृथ्वी का रेडियस का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये जो आर है ना, वो हमारे जी से कैसे वेरी कर रहा है? इनवर्सली। मतलब कि अगर आर की वैल्यू ज्यादा होगी, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। और जी आर की वैल्यू कम होगी, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई बात समझ में? सबको क्लियर है? इसका मतलब कि ये डिस्टेंस जो होता है ना यहां से, ये होता है ज्यादा, ये ग्रेटर होता है। डिस्टेंस क्या होता है? ये होता है लेस। तो मतलब कि मैं बोलूं ग्रेविटी एट पोल और इसको बोल दूं ग्रेविटी एट इक्वेटर, तो कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी? कौन सी ज्यादा होगी? तो ये डिस्टेंस ज्यादा है तो ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? कम। ये डिस्टेंस कम है, ग्रेविटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो ग्रेविटी एट पोल इज ऑलवेज ग्रेटर देन ग्रेविटी एट इक्वेटर। ये फॉर्मूला याद रखना हमेशा, कई बार एग्जाम में रिलेशन आता है। इस टॉपिक पे 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है। ला बेटा देख ले, तेरे लिए तो पढ़ाया मैंने। आ रहे समझ में? सबको समझ में आया? तो क्या होता है जॉब, मतलब कि वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी का ये भी टॉपिक आ जाएगा, एक वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी। क्या सबको कॉन्सेप्ट समझ में आया भाई ग्रेविटी का?